तो मेरे क्यूरियस बच्चों, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई है। आप देखिए, ये मंथ है अक्टूबर और आज है 1 अक्टूबर। आपके लिए मैं अपडेट लेके आया हूँ कि 6 से 13 अक्टूबर के बीच में इस बार भी नॉर्वे और स्वीडन गवर्नमेंट नोबेल प्राइज डिक्लेयर करने जा रही है। आज हम इनकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और पीस प्राइज इस बार 2025 में इतनी चर्चाओं में क्यों बना हुआ है इसे जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नोबेल प्राइज दिया जाता है कुल 6 फील्ड में, जिनमें से 5 फील्ड में जो नोबेल प्राइज है वो देती है हमारी स्वीडन गवर्नमेंट अपनी कैपिटल स्टॉकहोम में, और एक नोबेल प्राइज, ओनली नोबेल प्राइज पीस का, वो देती है हमारी नॉर्वे गवर्नमेंट अपनी कैपिटल ओस्लो के अंदर। आइए अब हम इससे डिटेल में जानते हैं कि नोबेल प्राइज कब कब आने जा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो फिजियोलॉजी में या मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा, जिसमें लगभग अभी 5 दिन का टाइम बाकी है। तो है ना क्रेजी, शरीर क्रिया विज्ञान या मेडिसिन का फर्स्ट नोबेल प्राइज मिलेगा, वो आएगा 6 तारीख को। इस तरीके से एक 7 में आएगा, 8 में आएगा, 9 में आएगा, 10 में आएगा, फिर 11-12 को नहीं आएंगे और आखिरी नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का 13 तारीख को आएगा। तो आइए हम जानते हैं किस डेट को कौन सा नोबेल प्राइज आ रहा है। इंतजार खत्म। तो इस बार नोबेल प्राइज 6 से 13 अक्टूबर के बीच डिक्लेयर होंगे। और अब आप यहाँ देखिएगा, सारा शेड्यूल आ गया है कि जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन का है वो नोबेल प्राइज 6 अक्टूबर को आएगा, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 7 अक्टूबर को आएगा, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 8 अक्टूबर को आएगा, लिटरेचर का नोबेल प्राइज 9 अक्टूबर को आएगा, और पीस का नोबेल प्राइज जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो 10 अक्टूबर को आएगा। और सबसे आखिर में जो नोबेल प्राइज आएगा वो 13 अक्टूबर को आएगा इकोनॉमिक्स के लिए। देखते हैं इस बार अक्रॉस द वर्ल्ड किस किस को ये नोबेल प्राइजेस मिलते हैं। अब थोड़ा जानते हैं हम नोबेल प्राइजेस की हिस्ट्री के बारे में और इसके पीछे क्या क्या चीजें शामिल होती है। अब हम जानते हैं नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट किए गए। तो ये स्टार्ट किए गए एक केमिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडन में पैदा हुए थे 1833 में, और 63 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी 1896 में। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, वही डायनामाइट जिससे बड़ी बड़ी चट्टानों को उड़ाया जा सकता है। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जो खोज की है वो मानव हित के लिए करती है, मानव के कल्याण के लिए करती है। तो बात है 1888 की, 1888 की। इनके एक भाई की डेथ हुई थी जिनका नाम लडविग नोबेल था। तो फ्रांस के अखबार को लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई, और उन्होंने अखबार में इनकी डेथ की खबर छाप दी। अगले दिन ये पेस्ट कर रहे थे, जैसे देखा अपनी मौत की खबर उसमें पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था, मौत का सौदागर मारा गया। एक ऐसी चीज दुनिया को देने वाला जिससे बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता है, वो मारा गया। इन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में याद रखेंगे। तभी इन्होंने अपनी विल लिखी 1895 में, और इन्होंने अपनी जो टोटल प्रॉपर्टी इन्होंने कमाई थी उसका 94% एक फाउंडेशन बनाया जिसे नोबेल फाउंडेशन कहा गया, उसे दान कर दिया। और कहा कि मेरी प्रॉपर्टी से जो भी इन्वेस्टमेंट तुम जहां भी करोगे, उससे जो भी अर्निंग होगी उसे नोबेल प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जिस टाइम नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए तो फिजिक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री में दिया जाता था, फिजियोलॉजी में दिया जाता था यानी मेडिसिन में दिया जाता था, और पीस के लिए दिया जाता था, लिटरेचर के लिए दिया जाता था। तो 5 फील्ड में दिया जाता था। ये शुरुआत है उनकी डेथ एनिवर्सरी से, जब 5th डेथ एनिवर्सरी थी 1901। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 से हुई। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो दिया गया वो फिजिक्स में प्रोफेसर रॉन्जन को दिया गया, जो जर्मनी के थे। इन्होंने एक्सरेज की खोज की थी, तो इतनी यूजफुल रही वो एक्सरेज कि उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। केमिस्ट्री का ये नोबेल प्राइज लाइनस पॉलिंग को दिया गया था। तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया एक घटना की वजह से। पीस प्राइज का हम बात करते हैं, क्यों चर्चाओं में रहता। 2024 का जो पीस प्राइज था नोबेल, वो दिया गया था जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है निहोन हिडन क्योको, जो काम करती है जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड किए थे यूएसए ने, उन लोगों के सर्वाइवल के लिए, उन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। देखते हैं 2025 का नोबेल प्राइज किसे मिलता है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं
वर्तमान डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का नोबेल प्राइज उन्हें मिले। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने सर्बिया और कोसोवो के बीच जो लड़ाई है उसे शांत किया। आप देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी जो लड़ाई है उसे शांत किया। इसराइल और ईरान के बीच की वॉर को शांत किया। तो वो अपने आप कह रहे हैं कि इस बार नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए। और अभी गाजा स्ट्रिप में भी उन्होंने शांति बहाल कर दी है, जिसका हाल ही में इंडिया ने भी अनुमोदन कर दिया है। नोबेल प्राइज पीस प्राइज लेने के लिए क्या क्या इसकी नियम शर्तें हैं, इसे मैं थोड़ा सा और बता दूं, ताकि क्योंकि इस बार पीस प्राइज भी चर्चाओं में है तो आप पीस प्राइज पे ज्यादा फोकस कीजिए। अब हम जानते हैं नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलता है। तो सबसे पहले इसका नॉमिनेशन एंड सिलेक्शन ऑफ नोबेल पीस प्राइज देख लीजिएगा। इसमें कोई भी पर्सन नॉमिनेट कर सकता है अपने आप को। इसके लिए जो उसकी जो कंडीशन है उन्हें फुलफिल करता हो। हालांकि सेल्फ नॉमिनेशन इसमें अलाउड नहीं है, कोई ना कोई दूसरे लोग इसे नॉमिनेट करते हैं जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिलाना होता है। अब जानते हैं इसे पूरा सा। तो नॉमिनेशन 2025 के लिए अगर देखा जाए 338 कैंडिडेट नॉमिनेट किए गए हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, जिनमें से 244 तो इंडिविजुअल हैं और 94 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से संगठन है। पिछले साल 286 नॉमिनीज थे। अभी तक पीस प्राइज में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 2016 में 376 नॉमिनेशंस आए थे। प्रोसेस क्या है इसके लिए? नॉमिनेशन 31 जनवरी लास्ट होता है। 1 फरवरी से कमेटी विचार करना स्टार्ट कर देती है। अगर कोई 31 जनवरी के बाद नॉमिनेशन पहुंचता है तो उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कंसिडर किया जाता है। तो इसमें अहम रोल प्ले करती है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी जो पीस प्राइज देती है। ये मेंबर्स नॉमिनेशन कर सकते हैं नेशनल असेंबली से हो, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट वगैरह में जो एमपीज हैं एमएलएज हैं वो किसी को नॉमिनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से नॉमिनेशन आ सकता है जो कि नीदरलैंड हेग के अंदर है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स इसे नॉमिनेट कर सकते हैं। वे पर्सन जिन्हें ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है पीस वाला वो नॉमिनेट कर सकते हैं। इस तरीके से 8-9 तरीके के लोग हैं। खुद नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी कर सकती है, ये लोग नॉमिनेट कर सकते हैं। कैंडिडेट अपने आप को खुद नॉमिनेट नहीं कर सकता, उसे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा। सिलेक्शन क्या होता है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पूरे साल जो नॉमिनेशंस आए उन पर रिसर्च करती है। हालांकि वोट उन पर अक्टूबर में होता है और फाइनल डिसीजन अक्टूबर में ही आता है। क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं? सबसे पहले द नोबेल कमेटी प्रिपेयर्स टू रिसीव नॉमिनेशंस। सबसे पहले नोबेल कमेटी बनाई जाती है जो नॉमिनेशंस को रिसीव करती है। 31 जनवरी मिडनाइट डेडलाइन दे दी जाती है जो नॉमिनेशन सिलेक्ट किया जाता है जनवरी में। और शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर हो जाती है मार्च अप्रैल के आसपास तक। एडवाइजर रिव्यूज लिए जाते हैं, वो मई जून जुलाई में लिए जाते हैं। आफ्टर अ मेजॉरिटी वोट द नोबेल प्राइज इज अनाउंस्ड। मेजॉरिटी के आधार पर वोटिंग कराई जाती है और नोबेल प्राइज हमारे अक्टूबर में अनाउंस कर दिए जाते हैं। और दिसंबर में जो 10 दिसंबर है अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी, उस पे जाके नोबेल प्राइज कलेक्ट किए जाते। हाँ, एक खास बात है कि जैसे 2025 में 338 नॉमिनेशंस आए तो किन किन लोगों को नॉमिनेट किया गया ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी कभी नहीं बताएगी, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल में ही लिख दिया था कि 50 सालों तक इन नामों को नहीं खोला जाएगा। 50 ईयर के बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ये नाम आगे लाए जा सकते हैं, रिवील किए जा सकते हैं। तो 50 ईयर्स तक नहीं खोला जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे नोबेल प्राइज आते रहेंगे 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 को, 10 को और 13 तारीख को मैं एक एक नोबेल प्राइज को आपके सामने बताता रहूंगा। इस बार किस चीज का नोबेल प्राइज मिला, इस बार किस चीज का नोबेल प्राइज मिला। आपको भी नोबेल प्राइज पे सर्च करते रहना है कि ऐसे कौन से पर्सन है जिन्हें नोबेल प्राइज 2 अलग अलग सब्जेक्ट में मिल चुका है। जैसे मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मिल चुका है। कौन ऐसे पर्सन है जिन्हें एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बार मिल चुका है, जैसे लाइनस पॉलिंग है। कौन ऐसे हैं जिन्हें एक ही सब्जेक्ट के लिए फिजिक्स में मिल चुका है, तो वो जॉन बार्डिन है यूएसए के। अभी तक कुल 1012 नोबेल प्राइज दिए गए हैं जो 627 लोगों को दिए गए हैं। नोबेल प्राइज के अंदर मिलता क्या क्या है? एक तो गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है लगभग 1.19 यूएस डॉलर्स मिलियन में ये मिलते हैं, जो भारत के हिसाब से देखे जाए तो लगभग 10 करोड़ रुपए हैं। और ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड फेम तो मिलता ही मिलता है।